मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा नाम जो साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। एक करिश्माई नेता, एक उग्र देशभक्त और एक अटल स्वतंत्रता सेनानी। बोस का जीवन साहस और समर्पण की कहानी है, लेकिन इस महिमा और सम्मान के बीच एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। 18 अगस्त 1945 को दुनिया को बताया गया कि बोस का निधन ताइपे, ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हो गया। फिर भी दशकों से सवाल उठते रहे हैं, सिद्धांत बढ़ते रहे हैं और सच्चाई अनसुलझी है। क्या वह वास्तव में उस दिन मारे गए थे या उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी गायबियों में से एक को अंजाम दिया? इस एपिसोड में हम सुभाष चंद्र बोस की गायब होने की गुत्थी को सुलझाते हैं। साहसिक भागने की कहानियों से लेकर गुप्त संधियों तक, उनकी जीवित रहने की अफवाहों और भेष में देखे जाने की गवाहियों तक हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस महान नायक के जीवन और विरासत के रहस्यों की परतें खोलते हैं। क्या बोस वही रहस्यमय संत थे जिन्हें गुमनामी बाबा कहा जाता है? क्या उन्होंने गुप्त रूप से अपने दिन गुजारे, भविष्य की योजना बनाते हुए, या उनका भाग्य उस दुर्घटना में ही समाप्त हो गया था? विशेषज्ञों की राय, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और नई प्राप्त जानकारी के साथ हम उस पहेली को जोड़ते हैं जिसने 7 दशकों से इतिहासकारों को उलझन में रखा है। जुड़े रहें, क्योंकि हम समय की यात्रा पर निकलते हैं, रहस्यों की खोज करते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो भारत के सबसे लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों में से एक हैं। यह है सुभाष चंद्र बोस का गायब होना, एक अनसुलझा रहस्य। पसंद करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नवीनतम वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। चलिए साथ में इतिहास की खोज करते हैं। भारतीय इतिहास के सबसे लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों में से एक है सुभाष चंद्र बोस का गायब होना। स्वतंत्रता संग्राम के इस प्रमुख सेनानी ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके रहस्यमय जीवन और अचानक गायब हो जाने ने कई सिद्धांतों और बहसों को जन्म दिया है, जिससे यह एक बेहद आकर्षक और सच्चा रहस्य बन गया है। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक उदय। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। एक कट्टर राष्ट्रवादी, बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और अपनी करिश्माई और समर्पित दृष्टिकोण के कारण जल्दी ही उभर कर सामने आए। वह 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनके उग्र दृष्टिकोण का मध्यम नेताओं, विशेष रूप से महात्मा गांधी के साथ अक्सर टकराव होता था। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनके मुखर विरोध के कारण नजरबंद कर दिया। हालांकि उनकी अटल आत्मा को रोका नहीं जा सका। 1941 में एक नाटकीय भागने के बाद बोस भारत से भागकर अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए धुरी शक्तियों से सहायता मांगी। आजाद हिंद फौज। बोस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान तब आया जब उन्होंने जापान के समर्थन से 1942 में आजाद हिंद फौज (INA) का गठन किया। उनकी नेतृत्व में INA ने दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी बलों के साथ लड़ाई लड़ी। बोस का प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हजारों भारतीयों को अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। डास्टा रहस्यमय गायब होना। सुभाष चंद्र बोस के इर्द गिर्द रहस्य 18 अगस्त 1945 को शुरू हुआ। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार बोस एक जापानी सैन्य विमान में थे जो ताइपे, ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया कि बोस को गंभीर जलन हुई और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके शव को कथित तौर पर दाह संस्कार कर दिया गया और उनकी राख टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में भेज दी गई। हालांकि बोस के कई अनुयायी और परिवार के सदस्य इस आधिकारिक खाते पर विश्वास नहीं करते थे। ठोस सबूतों की अनुपस्थिति, जैसे उनकी चोटों की तस्वीरें या विस्तृत शव परीक्षा रिपोर्ट, ने इस अटकल को बढ़ावा दिया कि बोस ने मित्र राष्ट्रों से बचने और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। सिद्धांत और जांच। बोस के भाग्य के बारे में कई सिद्धांत दशकों से उभर कर सामने आए हैं। 1. जीवित रहना और गुप्तता। कुछ लोग मानते हैं कि बोस दुर्घटना से बच गए,
और सोवियत संघ या चीन में छिप कर रहे। उनका मानना है कि बोस ने राजनीतिक परिणामों से बचने या भविष्य के उदय की तैयारी के लिए एक नई पहचान अपनाई होगी। 2. भारत में सन्यासी। एक अन्य लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार बोस भारत लौट आए और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में गुमनामी बाबा नामक एक संत के रूप में जीवन बिताया। इस सिद्धांत के समर्थक विभिन्न व्यक्तिगत सामान और हस्तलेख नमूनों की ओर इशारा करते हैं जो कथित तौर पर बोस से मेल खाते हैं। 3. कुछ का मानना है कि बोस को जापानियों ने पकड़ लिया और सोवियत संघ को सौंप दिया, जहां उन्हें कैद या मार दिया गया। भारतीय सरकार ने सच्चाई का पता लगाने के लिए कई जांचें की हैं। शाहनवाज समिति 1956, खोसला आयोग 1970 और जस्टिस मुखर्जी आयोग 2005 ने इस मामले की जांच की। जबकि पहले दो ने निष्कर्ष निकाला कि बोस विमान दुर्घटना में मारे गए, मुखर्जी आयोग ने उनकी मृत्यु का कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया और आगे की जांच का सुझाव दिया। अंकरी मी विरासत और अनसुलझे सवाल। कई जांचों के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का भाग्य भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। हालांकि उनकी विरासत जीवित है। बोस को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनके प्रयासों को भारत की स्वतंत्रता की दिशा में तेजी लाने का श्रेय दिया जाता है। उनका जीवन और उनका गायब होना इतिहासकारों, विद्वानों और आम जनता को प्रेरित और आकर्षित करता है। निर्णायक प्रमाणों की अनुपस्थिति में सुभाष चंद्र बोस के गायब होने की सच्ची कहानी संभवतः एक पहेली बनी रहेगी, एक ऐसी कहानी जो कल्पना को उत्तेजित करती है और ऐतिहासिक सत्य की जटिलताओं को उजागर करती है। आइए अपने वीडियो को समाप्त करके सुभाष चंद्र बोस की कुछ वास्तविक तस्वीरें देखें। हमारी सामग्री का आनंद ले रहे हैं? बिना भूले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज्यादा रात के मनोरंजन और विश्राम के माहौल के लिए। शांतिपूर्ण ध्वनियों, शांत दृश्यों और शांति के पलों का इंतजार करें। हमारी समुदाय में शामिल हों और संगीत, तस्वीरें और विश्राम के माहौल में संगठित हों। मीठे सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद, सुरक्षित रहें और खुश रहें।